मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने सपने बुने थे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। सोचा था कि शादी करके अपने जीवन को संवारूंगी, लेकिन उस नई नवेली दुल्हन पूजा पाल, जिसकी शादी 16 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल के साथ हुई थी, उस बच्ची को क्या ही पता था कि उसकी ये खुशी महज 9 दिन की मेहमान होगी। 25 जनवरी 2005 को उसके पति राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, और हत्यारे थे माफिया अतीक अहमद के गैंग के लोग। इस हादसे ने पूजा की जिंदगी को तहस नहस कर दिया, लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। वो कोर्ट कचहरी में लड़ी, सड़कों पर लड़ी, और आज कौशांबी की चाइल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक है। लेकिन हाल ही में अतीक की हत्या पर सीएम योगी की तारीफ करने की वजह से सपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसी सिलसिले में मछली शहर से सपा विधायक ने पूछा कि पूजा पाल कौन है, जिस पर पूजा पाल ने कायदे से अपना परिचय दे दिया। तो आइए हम भी जानते हैं कि पूजा पाल कौन है। अतीक अहमद से अदावत की कहानी। पूजा पाल की जिंदगी का सबसे बड़ा विलन रहा माफिया अतीक अहमद। साल 2004 में पूजा पाल के पति राजू पाल ने प्रयागराज पश्चिम सीट से अतीक के भाई अशरफ को हराया था। यह हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई, और चुनाव में राजू पाल की जीत का नतीजा उनकी जिंदगी के हार में पलट गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजू पाल की हत्या अतीक गैंग ने बेरहमी से कर दी। पूजा उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी जब उनके पति की हत्या हुई। शादी के 9 दिन बाद ही वो विधवा हो गई, लेकिन पूजा ने हिम्मत दिखाई। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने ही पति के सीट से उपचुनाव में उतरी और साल 2005 में ही जीत हासिल की। इसके बाद साल 2012 में तो उन्होंने खुद अतीक अहमद को हराकर उसका घमंड चूर चूर कर दिया। पूजा की जिंदगी एक संघर्ष की मिसाल है। अतीक और उसके गैंग के खिलाफ वो हमेशा लड़ती रही। साल 2023 में जब अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई तो पूजा ने योगी सरकार को क्रेडिट दिया। आपको बता दें कि पूजा पाल ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में यूपी विजन डॉक्यूमेंट पर अपनी बात रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। पूजा ने कहा था कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पूजा पाल के इस बयान के कुछ घंटों बाद सपा ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। रागिनी सोनकर की बोलती बंद। सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल पर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने तंज कसा। रागिनी ने कहा कि कौन पूजा पाल, वो किस पार्टी में, उन्होंने सपा को धोखा दिया। यह सुनकर पूजा ने एक्स पर करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि किसी ने पूछा कि पूजा पाल कौन, पिता की विरासत से विधायक बनने वालों को जवाब देने का मतलब नहीं। जब मैं कोर्ट कचहरी में न्याय के लिए भटक रही थी तब वो लोग अपने पिता की एम्बेसडर कार से कॉलेज जा रहे थे। पूजा पाल वो पीड़े की पीड़ित महिला है जिसने माफिया के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उनके घर पर चाय पानी कर रहे थे। आपको बता दें कि रागिनी जो जौनपुर की मछली शहर सीट से सपा विधायक है और अपने पिता कैलाश नाथ सोनकर की विरासत पर सियासत में आई है। क्या पूजा पाल गलत है? पूजा पाल गलत है या सही, ये सवाल उनकी नीयत और संघर्ष को देखकर तय करना होगा। पूजा ने अपने पति की हत्या का बदला कानूनी और सियासी तौर पर लिया। वो सपा के टिकट पर जीती, लेकिन जब उन्होंने योगी की तारीफ की तो सपा ने उन्हें पार्टी विरोधी बताकर पार्टी से बाहर कर दिया। पूजा का कहना है कि उन्होंने सिर्फ सच बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने न सपा का नाम लिया न अखिलेश का, मैंने सिर्फ अतीक का नाम लिया और योगी को धन्यवाद दिया। ये कोई जुर्म तो नहीं। वहीं कई लोग मानते हैं कि सपा का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। पूजा ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात उठाई और कहा कि वो खुद एक पीड़ित महिला हैं जिन्हें सपा ने बिना सुने सजा दे डाली है। दूसरी तरफ सपा का तर्क है कि पूजा ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अनुशासन तोड़ दिया है।
पूजा पाल की कहानी हिम्मत, हौसले और हक की लड़ाई है। वो न सिर्फ अपने पति के हत्यारों से लड़ी, बल्कि सियासत में भी अपनी जगह बना ली। रागिनी सोनकर के तंज का जवाब देकर उन्हें दिखा दिया कि वो चुप रहने वालों में से नहीं है। अब खबरें ये भी हैं कि पूजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो सपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।